समस्थानिक, समस्थानिक के बारे में, और एक टॉपिक क्या है समभारिक, और एक है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ध्यान देना। और ये कार्बन 614 है, ध्यान दो। तो इसमें गौर करो कि ये क्या है, परमाणु संख्या। ये क्या है, परमाणु संख्या। और ये क्या है, परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार। तो समस्थानिक में क्या होगा, याद रखना, सम स्थानिक, स्थानिक याद रखना संख्या, स्थानिक में संख्या। और ध्यान रखना सम अभारिक, तो भारिक में भार याद रखना, तो परमाणु भार। क्या, परमाणु भार। और तीसरा वाला तो और आसान है, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो, न्यूट्रॉन। तीनों याद हो गया। सम क्या है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। ठीक ना। तो आइसोबार, आइसोटोन में क्या होगा बताओ, आइसोटोप्स में क्या होगा, आइसोटोप्स में भाई परमाणु संख्या बराबर होगा। इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या बराबर। लेकिन परमाणु भार क्या है, इसमें भिन्न भिन्न, परमाणु भार भिन्न भिन्न। तो ये क्या है, समस्थानिक है एक दूसरे के। क्या है, समस्थानिक। अब जैसे देखो, इसका परमाणु भार अगर बात करें हम, तो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या को हम जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, और इसको ए से लिखते हैं, ध्यान रखना। तो जेड बराबर क्या होता है, पी, जेड बराबर पी, और उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना। इस सभी की संख्या कितनी है, 6। कितने हैं, 6। समझ में आ गया। लेकिन यहीं पर तुमको कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, निकाल लोगे। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना, ए बराबर क्या होता है, एन प्लस कितना, पी, एन प्लस पी। अब बताओ, एन का मान अगर निकालने के लिए कहेगा, ए माइनस पी होगा। तो ए का मान कितना, 12, और इसमें 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो न्यूट्रॉन का संख्या भी कितना निकला, 6। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा, 8। कितना निकलेगा, 8। समझ में आ गया। क्या होता है ए, क्या होता है जेड, क्या होता है पी, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। अब देखो, कुछ समस्थानिक का जो उपयोग है उसके बारे में हम लोग बताए। कार्बन 14, किसके बारे में, कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग कहाँ करते हैं बताओ, जीवाश्मों के उम्र पता लगाने में, उम्र पता लगाने में। चलो ठीक है। दूसरा बताओ, कार्बन 14 ये क्या है, कार्बन का समस्थानिक है। तो कार्बन समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पे, जीवाश्मों के उम्र का पता लगाने में। दूसरा बताओ, कोई और समस्थानिक का नाम बताओ। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और बताओ तीसरा कोई, कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ करते हैं, कोई बताएगा, कहाँ यूज करते हैं, कैंसर के उपचार में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ सबसे पूछेगा, ध्यान रखना। क्या कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं। और बताओ कोई, अच्छा, आयोडीन 131, आयोडीन 131, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घेंघा रोग में। कहाँ पे, घेंघा रोग में करते हैं। और बताओ कोई, Fe 26, मतलब जो फेरस जो 26 है, जो लोहा का जो ये समस्थानिक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे बताओ, एनीमिया नामक रोग में, एनीमिया नामक रोग में, जो रक्त अल्पता के कारण जो है रोग हो जाता है, उसको हम कहते हैं एनीमिया। तो ये सारे कुछ जो है वो समस्थानिक के क्या है, समस्थानिक के जो भी प्रकार है, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। आगे चलो, हमने क्या कहा, समभारिक, समभारिक। तो समभारिक आइसोबार्स जिसको कहते हैं, सिंपल सा बात है। इसमें क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो एगो हम ले लेते हैं इसका एग्जांपल, कार्बन C6। देखो एक ले लिए C6 और 14, और नाइट्रोजन का ले लिए 7 और 14 होगा। ध्यान दे बुआ, ध्यान से समझना। अब देखो इसमें देखो ये अलग अलग है, परमाणु संख्या इसके क्या है, अलग अलग, लेकिन परमाणु भार इसके क्या है, बराबर। तो अगर ऐसे दोनों एलिमेंट क्या होगा, समभारिक। क्या होगा, समभारिक। क्या होगा, समभारिक। ध्यान रखना। एक और हम ले लेते हैं
जैसे एक लेते हैं आर्गन, आर्गन का और कैल्शियम का, आर्गन और कैल्शियम का, आर्गन और कैल्शियम का ले लेते हैं। तो 20 और 40, 18 और 40, इन दोनों का परमाणु भार क्या होगा? बराबर। आर्गन का एक समस्थानिक कितना होता है? 18, 40, और इसका क्या होता है? 20 और 40। तो इन दोनों का देखो ये क्या है? परमाणु भार इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समभारी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलो सम न्यूट्रॉनिक की तरफ चलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में हमने क्या समझा? जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। क्या बराबर हो? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। जैसे हम लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, आप देखो कार्बन C614 और O16, क्या है? कार्बन C6 और 14, और इसमें देखो O कितना है? O का कितना है? 8 और 16 है। अब देखो इसका न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या होगा? बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है कि नहीं है? इसका परमाणु संख्या कितना है? 6। इसका जेड का मान कितना है? 6। और इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या भी सेम होगा, और इसका प्रोटॉन की संख्या भी सेम, जेड की संख्या, एन की ई की संख्या, और अब यहाँ पे हमको बचा क्या? एन का संख्या निकालना है। एन बराबर अभी हमने कहा क्या कि ए माइनस क्या होगा? पी हो जाएगा। तो ए का मान कितना है? 14, और 14 में से निकाल लेंगे पी, पी का मान कितने? 6, तो कितना हो गया? 8। तो एन का संख्या कितना? 8, और यहाँ पर भी एन का संख्या कितना? इन दोनों को माइनस कर दो ना, तो कितना निकल के आया? 8। यानी ये दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। बात समझ में आ गया?